अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। इस वीडियो में हम सुकॉस्ट कश्मीर की काउंसलिंग्स के बारे में बात करेंगे। एज यू नो कि फिफ्थ राउंड कंडक्ट हो रहा है। इस बीच यहाँ पर एनआरआई स्टूडेंट्स का भी यहाँ पर राउंड जो है चल रहा है। ठीक है, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें यहाँ पर जो यहाँ पर एनआरआई स्टूडेंट्स या अदर स्टेट्स के स्टूडेंट थे जिनने यहाँ पर जो है ऑफलाइन यहाँ पर फॉर्म सबमिट किए या ऑनलाइन यहाँ पर फॉर्म अपने सबमिट किए, तो उनका मेरिट लिस्ट जो है सबसे पहले यहाँ पर सुकॉस्ट कश्मीर ने इशू किया हुआ है। एज यू नो कि आपकी जो काउंसलिंग है वो यहाँ पर 18 को है। ठीक है, वो आपकी 18 को काउंसलिंग है जो कि ऑफलाइन मोड में रहेगी सुकॉस्ट कश्मीर के शालीमार कैंपस में। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें यहाँ पर जो है आपकी रजिस्ट्रेशन हुई थी 27 अगस्त को और 10 और 11 को यहाँ पर आपकी रजिस्ट्रेशन लाइक हुई थी। जिन भी स्टूडेंट ने अप्लाई किया तो उन स्टूडेंट्स के यहाँ पर नाम है। अगर किसी स्टूडेंट को कोई भी इशू लग रहा है जिसने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा लिए एंड उनका इस मेरिट लिस्ट में नाम नहीं है या मार्क्स उनके गलत दिए हुए हैं, कोई भी ऑब्जेक्शन लग रही है, वो कल तक यहाँ पर जाए 5 बजे तक। ठीक है, तो वो यहाँ पर यूनिवर्सिटी सुकॉस्ट कश्मीर में जा सकता है एंड अपना जो है करेक्शन यहाँ पर ठीक करवा सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम यहाँ पर देखें तो ये मेरिट लिस्ट आया है जिन भी स्टूडेंट्स ने अदर यूटी से अप्लाई किया हुआ है, चाहे वो बीबीएससी हो, जिस भी कोर्स के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो वो लाइक जिनको जो भी कोर्स करना है वो उनको चले जाना है 18 सितंबर को अपनी काउंसलिंग के लिए। तो इसमें अगर हम देखें नंबर फर्स्ट पे जो स्टूडेंट है इसकी यहाँ पर परसेंटेज जो है 99.43 है। ठीक, तो ऐसे करके अगर हम लास्ट तक जाएँ, देखिए लास्ट पे जो स्टूडेंट है 126 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनने जो है अप्लाई किया हुआ है अदर स्टेट्स से। ठीक, 53.33 लास्ट कैंडिडेट है जिसके यहाँ पर परसेंटेज है। इसके अलावा एनआरआई स्टूडेंट्स का बोल दूं, एनआरआई स्टूडेंट्स में टोटल जो स्टूडेंट्स यहाँ पर रजिस्टर हुए हैं वो 188 हुए हैं। ठीक है, अगर हम बात करें आई थिंक यहाँ पर 20 सीट्स बीबीएससी के लिए अदर स्टेट्स के लिए हैं। पहले तो 10-10 सीट्स थी बट अब 10-10 सीट्स को ऐड कर दिया गया है, तो उनको जो है यहाँ पर अब 20-20 सीट्स हैं। लाइक अगर यहाँ पर 30-30 सीट्स जो है होंगी तो फिर यहाँ पर जो पहले 30 बच्चे हैं इनको जो है यहाँ पर बीबीएससी अलॉट हो जाएगा एंड इट्स ऑल डिपेंड अपॉन कि किसी स्टूडेंट को बीबीएससी करना होगा या नहीं। तो जो जिस हिसाब से सीट लेना चाहता है तो उस हिसाब से उसको यहाँ पर काउंसलिंग के दौरान मिल जाएगी। तो लाइक यहाँ पर अगर हम सेफ स्कोर की बात करें तो आई थिंक अगर 30 सीट्स बीबीएससी में होंगी तो 91.67 यहाँ पर सेफ स्कोर बीबीएससी का रहेगा परसेंटेज। अगर 20 सीट्स यहाँ पर है, अकॉर्डिंग टू मी यहाँ पर 10 सीट्स जो है पहले थी एंड 10 सीट्स को अब ऐड कर दिया गया। टोटल एनआरआई में 20 सीट्स है बीबीएससी के लिए एंड बाकी कोर्सेज में भी 10-10 सीट्स हैं, बट बीबीएससी में यहाँ पर कंपटीशन रहता है। तो आई थिंक यहाँ पर एनआरआई का 93 जो है यहाँ पर कट ऑफ हो जाएगा इन केस यहाँ पर 20 सीट्स हैं। एंड वन अनदर थिंग, अगर हम अदर यूटीज़ की बात करें तो यहाँ पर फिर जो है 94.67 आपका कट ऑफ रहेगा। ठीक, तो ये एनआरआई स्टूडेंट्स का था। तो जिन भी स्टूडेंट्स को अब यहाँ पर कोई करेक्शन वगैरह लग रही है तो वो 15 तक यहाँ पर कॉलेज यूनिवर्सिटी जा सकता है। वन अनदर थिंग, 18 को आपकी काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग में अगर हम बात करें तो आपकी जो सीट्स यहाँ पर हैं, ठीक है, तो 10 सीट्स यहाँ पर 20-20 सीट्स हैं एंड बाकी एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर इनमें आपको 10-10 सीट्स एनआरआई के लिए एंड 10 सीट्स जो है अदर स्टेट्स एंड यूटीज़ के लिए देखने को मिलेंगी। सीट मैट्रिक्स हम अभी आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए काउंसलिंग जो है आपकी यहाँ पर काउंसलिंग की नोट्स को अलग से इशू कर दिया गया है। तो अदर यूटीज़ के लिए 10 AM टू 1 PM यहाँ पर जो है रहेगी एंड एनआरआई स्टूडेंट्स के लिए 3 बजे से यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी। कब? 18 को आपको ऑफलाइन मोड में चले जाना है। कहाँ? सुकॉस्ट कश्मीर के शालीमार कैंपस में। ठीक, इसके अलावा अगर हम जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर आपको पता है कि 17 को आपकी काउंसलिंग है। तो इस बीच 75+ मार्क्स वाले जो बच्चे हैं उनको काउंसलिंग के लिए चले जाना है 17 को एंड 55+ वाले बच्चे जो हैं वो जाएंगे 22 को। इसके अलावा फिर 24 को 50+ वाले बच्चे जाएंगे एंड 45+ वाले बच्चे कब जाएंगे? 25 को। 17 को आपकी काउंसलिंग चलेगी, 18 को यहाँ पर एनआरआई एंड अदर स्टेट्स की यहाँ पर काउंसलिंग चलेगी। फिर तो यहाँ पर जो है 25 को सेम डे पे जो है बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, इसमें जो है PCM वाले बच्चे एलिजिबल हैं तो इनको 35+ पॉइंट्स वालों को बुलाया गया है। तो जिनके भी 35+ पॉइंट्स हैं वो यहाँ पर जो है चले जाएंगे। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें बीटेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इनको 26 को जाना है। आज यू ऑलरेडी नो कि इनको जो है 2022, 2023, 2024 एंड 2025 के जेई के मेंस पे यहाँ पर सीट मिल जाएगी। फिर बीएससी इकोनॉमिक्स एंड डाटा साइंस में अगर हम बात करें आपको 30 को यहाँ पर काउंसलिंग के लिए चले जाना है। जिसने भी एग्जामिनेशन दिया हुआ है वो जो है यहाँ पर चले जाएंगे। एंड वन अनदर थिंग, जिन स्टूडेंट्स ने
डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं किए, जो फर्स्ट टाइम यहाँ पर काउंसलिंग के लिए जा रहे हैं, उनको जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सेम डे पे जाना है। लाइक 17 को जो स्टूडेंट जाएंगे 75 प्लस वाले बच्चे, अगर इन्होंने जो है डॉक्यूमेंट पहले वेरीफाई नहीं किए, ये पहली बार जा रहे हैं, ये कब जाएंगे 9:30 से 9:30 इनको पहुंच जाना है। बाकी अगर आपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए हुए हैं तो काउंसलिंग आपकी 2 बजे स्टार्ट हो जाएगी, आप जो है 1 बजे वहाँ पर पहुँच जाएंगे। जिनने ऑलरेडी किया हुआ है डॉक्यूमेंट वेरीफाई या अपग्रेडेशन के लिए जाना है, वो कब जाएंगे 2 बजे। ठीक, देखिए अगर हम सीट्स को देखिए, अभी जो है न्यू सीट्स यहाँ पर ऐड नहीं हुई है, बट बहुत सारी सीट्स अभी वैकेंट हुई हैं। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर जो है बोला गया था, हम जो है यहाँ पर लाइक एग्रीकल्चर में 7 सीट्स को ऐड करेंगे ओपन मेरिट में, हॉर्टिकल्चर को 7 सीट्स को ऐड करेंगे। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी में 7 सीट्स ओपन मेरिट में ऐड करेंगे, माइक्रोबायोलॉजी में 5 सीट्स को ऐड करेंगे, बीएससी इकोनॉमिक्स एंड डाटा साइंस में हम 10 सीट्स को ऐड करेंगे। ठीक, अगर हम इसमें देखिए अभी माइक्रोबायोलॉजी में 0 सीट्स वैकेंट है, दैट मीन्स अभी जो है नई सीट्स को ऐड नहीं कर दिया गया। बट द थिंग इज कि आपके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने एडमिशन कैंसिल किया है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को यहाँ पर जो है एमबीबीएस में सिलेक्शन हुई होगी, कुछ स्टूडेंट्स को बीएससी नर्सिंग में सिलेक्शन हुई होगी, तो इन्होंने जो है यहाँ पर अपनी सीट को छोड़ दिया है। ठीक, देखिए अगर हम बात करें अभी जो है विदाउट जो न्यू सीट्स है वो अभी ऐड नहीं हुई है, इसके इन न्यू सीट्स के अलावा यहाँ पर जो है सीट्स वैकेंट है। लाइक ओपन मेरिट में अभी फिशरीज में 4 सीट्स वैकेंट है, एग्रीकल्चर में 12 सीट्स आपकी नॉर्मल सीट्स वैकेंट है, बायोकेमिस्ट्री में अभी 0 सीट वैकेंट है, इकोनॉमिक्स एंड डाटा साइंस में 11 सीट्स है वैकेंट है विदाउट एडिंग न्यू सीट्स। ठीक, फॉरेस्ट्री में अभी 2 सीट्स वैकेंट है, हॉर्टिकल्चर में अभी जो है 7 सीट्स वैकेंट है। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी में इन्हें बोला था हम 5 सीट्स को ऐड करेंगे, बट अभी तक इसमें सीट्स ऐड नहीं हुई है, तो 0 सीट्स अभी इसमें वैकेंट है। सेरिकल्चर में 3 सीट वैकेंट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में 0, फूड टेक्नोलॉजी में 0, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में 11 सीट्स वैकेंट है, बायोटेक्नोलॉजी में इन्हें बोला था 7 सीट्स को ऐड करेंगे, बट अभी तक हुई नहीं है, तो इसमें 0 सीट्स वैकेंट है। डेयरी टेक्नोलॉजी में अभी जो है 1 सीट वैकेंट है। एससी में जो भी स्टूडेंट 45 प्लस है वो काउंसलिंग के लिए जरूर चले जाएं, क्योंकि एससी में अभी सीट्स वैकेंट है। फिशरीज में 2 सीट्स वैकेंट है, एग्रीकल्चर में 1 सीट वैकेंट है, बायोकेमिस्ट्री में 2 सीट्स वैकेंट है, बीएससी इकोनॉमिक्स एंड डाटा साइंस में 4 सीट्स वैकेंट है, फॉरेस्ट्री में 3 सीट्स वैकेंट है, हॉर्टिकल्चर में 4 सीट्स वैकेंट है, माइक्रोबायोलॉजी में 2 सीट्स वैकेंट है, सेरिकल्चर में 2 सीट्स वैकेंट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में 1 सीट वैकेंट, फूड टेक्नोलॉजी में 2 सीट्स वैकेंट है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में 2 सीट्स वैकेंट है, बायोटेक्नोलॉजी में 1 सीट वैकेंट है, डेयरी टेक्नोलॉजी में 1 सीट वैकेंट है। लाइक जो भी एससी कैटेगरी का कैंडिडेट है वो यहाँ पर काउंसलिंग के लिए डेफिनेटली जाए, आपको जो है सीट इजीली अलॉट हो जाएगी। रही बात ST2 की, ST2 में 3 सीट्स फिशरीज में वैकेंट है, एग्रीकल्चर में 2 सीट्स वैकेंट है, बायोकेमिस्ट्री में 2 सीट्स वैकेंट है, इकोनॉमिक्स एंड आर्ट साइंस में 3 सीट्स वैकेंट है, फॉरेस्ट्री में 1 सीट है, हॉर्टिकल्चर में भी 1 सीट है, माइक्रोबायोलॉजी में 2 सीट्स है। लाइक ST2 में जो भी कैंडिडेट है वो भी काउंसलिंग के लिए चले जाएं, 45 प्लस मार्क्स वाले, उनको सीट मिलने का चांस है। ST फर्स्ट की बात करें, फिशरीज में 2 सीट्स वैकेंट है, एग्रीकल्चर में 2 सीट्स वैकेंट है, बायोकेमिस्ट्री में 3 सीट्स वैकेंट है, ठीक, इकोनॉमिक्स एंड डाटा साइंस में 3 सीट्स वैकेंट है, फॉरेस्ट्री में अभी जो है 0 सीट वैकेंट है, हॉर्टिकल्चर में 1 सीट वैकेंट है, माइक्रोबायोलॉजी में अभी जो है 2 सीट्स वैकेंट है, सेरिकल्चर में 3 सीट्स वैकेंट है, एग्रीकल्चर में 1 सीट वैकेंट है, फूड टेक्नोलॉजी में 1 सीट वैकेंट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एग्रीकल्चर में 1 सीट वैकेंट है, बायोटेक्नोलॉजी में अभी जो है 0 सीट वैकेंट है, डेयरी टेक्नोलॉजी में 1 सीट वैकेंट है। इसके अलावा अगर हम बात करें RBA कैटेगरी की, तो RBA कैटेगरी में अभी जो है 0 सीट वैकेंट है फिशरीज में, बट 1 सीट अभी वैकेंट हो चुकी है। इससे पहले मैंने सीट मैट्रिक्स आपको दिखाया था, उसमें एग्रीकल्चर की कोई सीट RBA की नहीं थी, बट अभी जो है एग्रीकल्चर में 1 सीट वैकेंट हो गई है, बायोकेमिस्ट्री में अभी 0 सीट वैकेंट है, BSc इकोनॉमिक्स एंड डाटा साइंस में 1 सीट वैकेंट है, फॉरेस्ट्री में 0, हॉर्टिकल्चर में भी 1 सीट वैकेंट हो गई है, माइक्रोबायोलॉजी में 0, ठीक, सेरिकल्चर में अभी 2 सीट वैकेंट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में 1 सीट वैकेंट है, फूड टेक्नोलॉजी में 0, बट एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में 1 सीट वैकेंट है, बायोटेक्नोलॉजी में 0, ठीक है। तो इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर जो है ALCIB कैटेगरी है, तो इसमें जो है फिशरीज में अभी 1 सीट वैकेंट है, 1 सीट एग्रीकल्चर में वैकेंट है, 1 सीट बायोकेमिस्ट्री में भी वैकेंट है, 2 सीट इकोनॉमिक्स एंड डाटा साइंस में वैकेंट है, फॉरेस्ट्री में भी 2 सीट वैकेंट है, हॉर्टिकल्चर में अभी 3 सीट वैकेंट है, माइक्रोबायोलॉजी में भी 1 सीट वैकेंट है, सेरिकल्चर में भी 1 सीट वैकेंट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी 1 वैकेंट है, फूड टेक्नोलॉजी में 1 वैकेंट है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में भी 1 वैकेंट है, एंड बायोटेक्नोलॉजी में भी 1 वैकेंट है, डेयरी टेक्नोलॉजी में अभी 0 सीट्स वैकेंट है। बाकी फिर OBC कैटेगरी की बात करें, OBC कैटेगरी में फिशरीज में अभी 2 सीट वैकेंट है, हॉर्टिकल्चर में भी 1 सीट वैकेंट है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें बायोकेमिस्ट्री में भी 2 सीट वैकेंट है, ठीक। इसके अलावा अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स एंड डाटा साइंस में अभी इसमें 4 सीट्स वैकेंट है, ठीक। इसके अलावा अगर हम बात करें फॉरेस्ट्री में अभी 2 सीट्स इसमें वैकेंट है, हॉर्टिकल्चर में अभी 1 सीट इसमें वैकेंट है। बात करें माइक्रोबायोलॉजी की, OBC में अभी 2 सीट्स वैकेंट है, सेरिकल्चर में भी 2 सीट्स वैकेंट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एग्रीकल्चर में अभी 1 सीट वैकेंट है, फूड टेक्नोलॉजी में भी 1 सीट वैकेंट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एग्रीकल्चर में भी 2 सीट्स वैकेंट है,
ठीक, बाकी बायोटेक्नोलॉजी में अभी इसमें 0 सीट वैकेंट है एंड डेयरी टेक्नोलॉजी में अभी 1 सीट ओबीसी की वैकेंट है। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में मैंने आपको पहले ही बोला है बहुत ज़्यादा सीट्स वैकेंट है, 3 सीट्स अभी फिशरीज में है, 8 सीट्स अभी एग्रीकल्चर की इसमें वैकेंट है। तो डेफिनेटली आपको ईडब्ल्यूएस में ज्वाइन करना चाहिए। जो भी स्टूडेंट ईडब्ल्यूएस का है, हर एक कोर्स में आपकी यहाँ पर जो है सीट्स हैं, एंड भी नई सीट्स को भी ऐड कर दिया जाएगा, जबकि फिर यहाँ पर बहुत ज़्यादा सीट्स जो है वैकेंट रहेंगी। इसके अलावा अगर हम बात करें सीडीपी की, तो सीडीपी में अगर हम बात करें तो 0 सीट अभी फिशरीज में, बट पीडब्ल्यूडी में अभी 1 सीट वैकेंट है। ठीक है, जेकेपीएम में 0 सीट्स वैकेंट है। ठीक, तो सीडीपी लाइक पीडब्ल्यूडी में अभी फिशरीज में जो है 1 सीट आपको देखने को मिल रही है, एंड एग्रीकल्चर में भी पीडब्ल्यूडी में 2 सीट वैकेंट है। अगर आपके 45 प्लस मार्क्स वाले हैं तो अकॉर्डिंग टू युवा मार्क्स जिस दिन आपको बुलाया गया है आप पीडब्ल्यूडी में यहाँ पे जाइए, आपको जो है कॉलेज अलॉट हो जाएगा। सीडीपी में अभी जो है 1 सीट एग्रीकल्चर की भी वैकेंट है। ठीक है, तो इसमें भी आप यहाँ पर चले जा सकते हैं। सीडीपी कैटेगरी की अगर हम बात करें, अभी जो है इसमें हॉर्टिकल्चर में भी 1 सीट सीडीपी की वैकेंट है, तो 45 प्लस वाले सीडीपी वाले भी यहाँ पर चले जा सकते हैं। जेकेपीएम की बात करें तो जेकेपीएम में जो है अभी सीट्स वैकेंट नहीं है, बट अगर न्यू सीट्स को ऐड कर दिया गया तो इनमें भी आपको सीट्स देखने को मिल जाएंगी। बाकी अगर हम बात करें एनआरआई की, एनआरआई में 10 सीट्स जो है अभी यहाँ पर फिशरीज के लिए है, 10 सीट्स अभी जो है यहाँ पर फॉरेस्ट्री के लिए। इनमें जो है अभी आपकी सीट्स जो है वैकेंट है। तो अगर हम बात करें इनमें बीबीएससी की अगर 30 सीट्स होती हैं तो मैंने आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ यहाँ पर बोल दिया। ठीक, अगर हम अब बात करें सेल्फ फाइनेंस की, तो सेल्फ फाइनेंस में अभी फिशरीज में 13 सीट्स वैकेंट है, एग्रीकल्चर में अभी 10 सीट्स वैकेंट है, तो 3 सीट्स अभी हमारे पास जो है सेल्फ फाइनेंस की बायोकेमिस्ट्री में भी जो है वैकेंट है। बायोकेमिस्ट्री की बात करें तो इकोनॉमिक्स एंड डाटा साइंस की बात करें एंड फॉरेस्ट्री की बात करें, ठीक है, इकोनॉमिक्स एंड डाटा साइंस में भी अभी सेल्फ फाइनेंस में सीट्स वैकेंट है। ठीक, देखिए यहाँ पर जो है 10 सीट्स वैकेंट है, फॉरेस्ट्री में भी 7 सीट्स वैकेंट है, 8 सीट्स अभी जो है वैकेंट है, किसमें, हॉर्टिकल्चर में, किसमें, सेल्फ फाइनेंस में। लाइक सेल्फ फाइनेंस में भी अभी जो है हर एक में सीट्स वैकेंट है। अभी जो है न्यू सीट्स को भी ऐड कर दिया जाएगा। सेल्फ फाइनेंस में 7 सीट्स को, एग्रीकल्चर की 7 सीट्स को ऐड कर दिया जाएगा, हॉर्टिकल्चर की 7, बायोटेक्नोलॉजी की 7, माइक्रोबायोलॉजी की 5 सीट्स को ऐड कर दिया जाएगा, बीएससी इकोनॉमिक्स एंड डाटा साइंस की 10 सीट्स को ऐड कर दिया जाएगा। ठीक, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप काउंसलिंग के लिए जाए 45 प्लस वाले। एंड वन अनदर थिंग, आपका मॉप अप राउंड डेफिनेटली होगा, उसमें आई थिंक 35 प्लस वाले बच्चों को एलिजिबल रखा जाएगा, या 40 प्लस वालों को। ज़्यादा चांस है कि 35 प्लस वालों को एलिजिबल रखा जाएगा, क्योंकि सेल्फ फाइनेंस में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सीट्स जो है वैकेंट है। आई होप कि इस वाले वीडियो से आपके डाउट्स कन्फ्यूजन्स सारे क्लियर हुए होंगे। बाकी किसी का कोई भी डाउट रहता है तो वो पूछ सकता है। ठीक है, मिलते हैं आप किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।